नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करनी है यहाँ पे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के कल हुए मुकाबले के बारे में कि जहाँ पे हमने 1-0 से यहाँ पे विक्ट्री हासिल कर ली है विद द सॉलिडारिटी गोल फ्रॉम सुनील छेत्री। एंड 3 क्रूशियल पॉइंट हमने यहाँ पे हासिल कर ली है टू रिमेन इन दी कॉम्पिटिशन। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस मैच की बात करें तो ऑब्वियसली दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द गेम प्ले वाइज इन रिसेंट पास अगर आप देखें तो। एंड इसमें प्लेयरों की कोई गलती नहीं है क्योंकि वो क्लियरली विजिबल हो रहा था कि यहाँ पे प्लेयर वर टायर्ड एंड जिस कंडीशन में वो आ रहे हैं यहाँ पे रिकवरी करने का टाइम नहीं मिला, ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिला। कुछ प्लेयर तो कल ही सुबह जुड़ टीम के साथ ज्वाइन हो रहे थे और वो भी मैच खेल रहे थे, तो ये एक्सपेक्टेड था। उसमें मतलब ये कोई अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ नहीं थी। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न चीज़ है गाइस कि यहाँ पे आप हासिल क्या कर रहे हो इस एशियन गेम से, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या वो हासिल हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर आप देखिए आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि आपको नए फैन बेस को लाना है। अगर आप देख लीजिए कि कोई यहाँ पे पहली बार इंडियन फुटबॉल टीम का मैच देख रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, आई डोंट थिंक सो कि वो दूसरी बार यहाँ पे देखने की कोशिश भी करेगा। उसकी हिम्मत ही नहीं होगी भाई, क्योंकि जो करंटली इंडियन फुटबॉल फैंस है उनके लिए भी अनबीरेबल मैच हो गया था जिस तरह से हम खेल रहे थे। एंड जो नया फैंस आता है वो ये नहीं देखता कि भाई आप किस कंडीशन में आ रहे हो, वो यहाँ पे ये सारा मसला हुआ था। ये उनको तो भाई एंटरटेनमेंट एंड मैच से मतलब है। एंड आपने वहाँ पे जो डिस्प्ले किया है कि भाई बांग्लादेश की टीम के सामने भी अगर आप ऐसा खेल रहे हो तो उनकी तो उम्मीद वहाँ पे ही खत्म हो जाएगी। तो वो एक ऑब्जेक्टिव आपका वहीं पे खत्म हो रहा है। दूसरा एक आपका ऑब्जेक्टिव था कि भाई आप क्या बोलते कि मेडल कंटेंशन में अगर आते हो तो और भी ज़्यादा, क्योंकि एशियन गेम्स में लोग इंडिया में लोगों में ज़्यादा वो क्या बोलते कि क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई चलो एशियन गेम्स में फुटबॉल टीम भी मेडल कंटेंशन में आ रही है, एक अच्छा मार्केटिंग हो जाएगा और भी ज़्यादा लोग जोड़ पाएंगे। तो वो भी यहाँ पे फेल होगा क्योंकि आप देखिए राउंड ऑफ 16 आप क्वालिफाई कर जाओगे, चलो आप सेकंड पे फिनिश करके म्यांमार को हरा के और राउंड ऑफ 16 क्वालिफाई कर गए। लेकिन राउंड ऑफ 16 में आपका ओपोनेंट कौन है? वियतनाम या फिर सऊदी अरेबिया, इन दोनों में से कोई एक मिलने वाला है। और ये दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब आपका राउंड ऑफ 16 तक का ही सफर है, उसके बाद आगे जाना नहीं। तो जो आप मेडल कंटेंशन का देख रहे थे वो तो वहीं पे समाप्त हो गया। और गाइस जिनको लग रहा हो कि भाई सऊदी या फिर वियतनाम को हरा सकते हैं, वो एज अ फैन आप बात कर रहे हो। अगर रियलिटी देखोगे, ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है कि आप उनको बीट कर पाओगे, क्योंकि दे वर मच बेटर इन टर्म्स ऑफ द स्किल सेट वाइज एंड मच बेटर प्रिपेयर। उन्होंने प्रिपेयर भी आपसे अच्छा किया हुआ है। तो कहीं पे भी आप चांस स्टैंड नहीं कर सकते भाई। और अगर आप थर्ड पे फिनिश करके भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, फिर भी आप देखिए आपका ओपोनेंट है जापान, तो आपका सफर राउंड ऑफ 16 तक का ही है। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव था कि हम मेडल कंटेंशन में जाएंगे और भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे फुटबॉल की ओर कि यहाँ पे फुटबॉल भी मेडल कंटेंशन में जा रहा है, वो आपका फेल हो रहा है। तीसरा एक आपका ऑब्जेक्टिव था कि भाई चलो एशियन गेम से आप यंगस्टर को मौका दे देंगे, एक्सपोजर मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगा, तो वो भी यहाँ पे फेल हो रहा है। फेल इन टर्म्स ऑफ कि चलो आपने यंगस्टर को लेके जरूर गए हो, लेकिन आप किस कंडीशन में लेके गए हो? उनको कोच के साथ टाइम मिला है क्या? उनको कोच की फिलोसफी समझने का टाइम मिला है क्या? उसकी गेम स्टाइल समझने का टाइम मिला है क्या? यहाँ पे साथ में ट्रेनिंग करने का टाइम मिला है क्या? वो नहीं मिला। आपने सीधा उनको डाल दिया है मैच के अंदर, तो वो जो अपना सीख के आए थे वही खेल के चले जाएंगे। उसको वहाँ पे मतलब कुछ यहाँ पे उनके लिए गेन करने के लिए नहीं है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके जो आप चाहते थे कि आप एशियन गेम से हासिल करना चाहते हो, वो ड्यू टू दी मिसमैनेजमेंट आपने सारे ही गवा दिए हैं। और पूरा आपने जो एक क्या बोलते कि एशियन गेम्स आपके लिए एक क्या बोलते फेलियर ही है मेरे हिसाब से। तो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इस पूरे एशियन गेम्स के बारे में, और आपको क्या लगता है कि जो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते थे एशियन गेम से वो क्या फुलफिल हो रहे हैं? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे मैच की, एंड वो है यहाँ पे ऑब्वियसली भाई केरला ब्लास्टर वर्सेस बेंगलुरु एफसी का कल हुए भाई आईएसएल के आगाज का जबरदस्त मुकाबला भाई हमें देखने को मिला। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा भाई एटमॉस्फेयर एंड फैन बेस की। दैट वाज अ क्रेजी एटमॉस्फेयर, इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर फ्रॉम मांझापड़ा एंड केरला ब्लास्टर फैंस। दैट वाज अ क्रेजी एंड दैट्स द नीड कि हम चाहते हैं कि हम दूसरे आईएसएल गेम्स में एंड इंडियन नेशनल टीम के लिए भी ऐसा एटमॉस्फेयर हो भाई। दैट वाज अ क्रेजी एंड हेड्स ऑफ टू देम। अगर हम मैच की बात करें तो यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने आई थिंक ओवरऑल अ वेरी गुड परफॉर्मेंस उनकी टीम की हिसाब से, क्योंकि उनके कुछ की प्लेयर मिसिंग थे यहाँ पे। लेस्कोविच एंड बैकलाइन मिसिंग थे, फ्रंट लाइन में दिवांता कोस मिसिंग थे, ब्रायस मिरांडा, राहुल केपी वो भी नहीं थे। उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छा फुटबॉल खेला। लेकिन आई थिंक उनके लिए भी अभी भी कंसर्निंग पार्ट है, क्योंकि जो उन्होंने 2 गोल मारे हैं उसमें से एक तो ऑन गोल आया बेंगलुरु एफसी की ओर से और दूसरा गुरप्रीत सिंह संधू का ब्लंडर था। तो ऐसा नहीं है कि आपने ओपन प्ले से कोई बिल्डअप किया है। उनके लिए जो एक पॉजिटिव मेरे को दिखा वो है मोहम्मद एमान। आई थिंक उनको कल खिलाया था एंड ही हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थ्रू आउट द मैच। तो वो उनके लिए एक अच्छी बात है कि चलो एक यंगस्टर है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया है। दूसरा एड्रियन लूना, तो हमको पता ही है कि यहाँ पे उनके लिए मतलब क्या बोलते हैं कि सेवियर है ही है, और उनकी तो रोल काफ़ी ज़्यादा हर मैच में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अभी भी यहाँ पे अगर केरला ब्लास्टर को यहाँ पे मोहन बगान, मुंबई सिटी इस टीमों को यहाँ पे अगर टक्कर देना है तो देयर इज अ लॉट ऑफ एरिया टू इंप्रूवमेंट आई वुड से। एंड बेंगलुरु के एफसी की बात करें तो आई थिंक कंप्लीटली ब्लंडर फ्रॉम दी साइमन ग्रेसन इन टर्म्स ऑफ द स्टार्टिंग 11 टैक्टिक्स वाइज, फुल ऑन डिफेंसिव जाना और एक भी क्रिएटर को लेके ना जाना, मतलब चावी हर्नांडिस को स्टार्ट ना करवाना,
दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि सेकंड हाफ में जब जावी आया उसके बाद ही आप देखिए जो गोल भी आया है वो उसी की सारी जो आपने कर्टिस मैन एंड जावी को लाया उसके चलते वो सारा सिनारियो चेंज हुआ एंड उसके बाद ही आप क्या बोलते कि वो गोल करने में सक्सेसफुल हो पाए हो। अगर आपने स्टार्टिंग से उसको खिलाया होता तो मे बी यू दिस गेम विल फिनिश एट द 2-2 या फिर 1-1, यू नेवर नो। सो दैट वाज अ बिगेस्ट ब्लंडर फ्रॉम साइमन ग्रेसन। सो लेट्स सी किस तरह से सेकंड मैच में कमबैक करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मैच उनका मोहन बगान के सामने अवे में है तो वहाँ पे भी डिफिकल्टी होगी, तो साइमन ग्रेसन के ऊपर पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। आई थिंक अगर इस तरह से वो ब्लंडर करते जाएंगे और जिस तरह की फुटबॉल वो खिला रहे हैं, फैन बेस भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि टोटली आप हराम बॉल ही खिला रहे हो, पूरा डिफेंसिव, तो कहीं से भी वो भी फैंस के लिए भी यहाँ पे पर्टिकुलर बेंगलुरु एफसी फैंस भी खुश नहीं है उनसे, क्योंकि वो इस तरह की फुटबॉल देखना नहीं चाहते ऑब्वियसली। सो लेट्स सी आगे क्या यहाँ पे चेंजेस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई तीसरा मैच था यहाँ पे इंडियन वुमेन्स वर्सेस चाइनीज ताइपे का, जहाँ पे इंडियन वुमेन्स टीम ने बेहतरीन फाइट पुटअप की। 46 मिनट में यहाँ पे गोल भी फर्स्ट उन्होंने कर लिया था, ब्रिलियंट गोल था अंजू तमांग का थ्रू आउट द मैच ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। मनीषा कल्याण वर ऑल्सो गुड, बाला देवी ऑल्सो गुड, इंदुमती सतीकरण वर ऑल्सो गुड, बैकलाइन भी हमारी अच्छा खेल रही थी। लेकिन लास्ट के 20 मिनट में, जैसे कि हर वक्त हमारी मैच टीम के साथ भी यही होता है, कोई अगर बड़े ओपोनेंट के साथ हम खेल रहे हो कि लास्ट के 20 मिनट में हम यहाँ पे अपना कंपोजर या फिर हम की जो मेंटालिटी चाहिए आपको कि आप किस तरह से आप उसको हैंडल कर पाए, वो नहीं कर पाए और हमने 2 गोल कंसीड कर दिए। और उसके चलते एक जो बढ़िया मौका था कि हम यहाँ पे क्या बोलते कि चाइनीज ताइपे को हरा सकते थे, वो हमने गवा दिया। एंड नेक्स्ट मैच है हमारा थाईलैंड के सामने, जो कि भी काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि थाईलैंड की टीम भी भाई वुमेंस की टीम ज़बरदस्त है। एंड अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है तो आपको यहाँ पे सेकंड में फिनिश करना पड़ेगा और सेकंड में भी 3 बेस्ट टीमें ही जाएंगी, 5 ग्रुप है उनमें से, तो डिफिकल्ट है रास्ता यहाँ पे राउंड ऑफ 8 में क्या बोलते हैं क्वार्टर फाइनल में जाने का, क्योंकि यहाँ पे वुमेंस में डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल से ही है। लेकिन प्रोमिस तो दिख रहा है। आई थिंक जो कंपेटिटिव टू मेंस टीम, आई थिंक वुमेंस टीम लुक्स मोर क्या बोलते हैं कि प्रॉमिसिंग। एंड आई थिंक ज़्यादा फोकस मेरे को लगता है कि एएफएफ को वुमेंस टीम के ऊपर करना चाहिए। फैन बेस को भी मैं चाहूँगा कि वुमेंस टीम के ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि वहाँ पे रियल चांस है, हमारा रियल चांस है कि अगर हमें वर्ल्ड फुटबॉल में कुछ अच्छा करना है तो वुमेंस के पास वो क्वालिटी है। जिस तरह से आपने कल गेम प्ले भी देखा, दैट वाज अ गुड गेम प्ले फ्रॉम आवर टीम्स। सो लेट्स होप कि उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट मैच था भाई इंडिया अंडर 19 वर्सेस बांग्लादेश अंडर 19 का इन दी साफ अंडर 19 चैंपियनशिप, जहाँ पे भाई हमने 3-0 से उनको हरा दिया है। एंड 2 साल बाद हमारी अंडर 19 टीम खेल रही थी, लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस एंड कन्विंसिंग विन 3-0, दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट इन साफ अंडर 19 चैंपियनशिप। एंड ऑब्वियसली साफ अंडर 19 चैंपियनशिप में भाई इंडिया ऑलवेज गोइंग एज अ फेवरेट। नेक्स्ट मैच इज अगेंस्ट भूटान, तो वो भी आई थिंक हम निकाल लेंगे, सेमीफाइनल खेल लेंगे, फाइनल खेल लेंगे, जीत लेंगे। लेकिन आई थिंक उसके आगे क्या, उसके आगे हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारी यूथ टीम्स का जो क्या बोलते कि वो होना चाहिए प्रोग्रेस, वो कंटिन्यूस रहना चाहिए और कंपिटिटिव टूर्नामेंट्स में उनको लगातार खिलाना है, चाहे वो अंडर 23 टीम हो, अंडर 19 टीम हो, अंडर 17 टीम हो, तभी कुछ आप हासिल कर पाओगे। साफ जीत के तो वो तो आप बरसों से जीत के आ रहे हो, उसमें कुछ नया नहीं हो रहा कि आप बोल रहे हो कि हाँ भाई हमने कुछ नया अचीव कर लिया। साफ कंपटीशन तो आप बरसों से जीत के आ रहे हो, लेकिन जो आपको एक्चुअल में जो हासिल करना है वो आपको बिगर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। एंड उसमें अगर आप कुछ अच्छा कर पाते हो देन एंड देन वी कैन से कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे यूथ लेवल का मैच था एंड वो था यहाँ पे इंडिया अंडर 17 वुमेंस का, यहाँ पे एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स अंडर 17 राउंड 2, जहाँ पे वो थाईलैंड से भाई 4-0 से हार गए, अगेन साउथ कोरिया से 8-0 से हार के आ रहे थे, यहाँ पे 4-0 से हार गए हो। एंड उनको भी भाई सेम प्रॉब्लम दिखा कि आपने उनको कॉम्पिटिटिव मैचेस पिछले कुछ टाइम में नहीं खिलाए, सिर्फ ट्रेनिंग के सेशन से बात नहीं बनेगी, यू हैव टू प्ले देम कॉम्पिटिटिव फुटबॉल एंड दैट्स द बिगेस्ट आई थिंक कंसर्न वहाँ पे भी दिखा। एंड आउट हो गए वो, क्योंकि राउंड 2 से वो बाहर हो गए हैं, तो वहाँ पे आपका रास्ता भी खत्म हो गया। तो अब वो टीम्स आप देखना अब सिर्फ साफ ही खेलेगी वो नेक्स्ट ईयर, उसके अलावा कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगी। तो ये रियल दिक्कत है कि हम कोई टूर्नामेंट नहीं खिलाते अपनी जो यूथ टीमें होती है। तो लेट्स होप कि इसके बारे में यहाँ पे एफएफ सोचे और यूथ लेवल की जो कंपटीशन है उसको और ज़्यादा कंपिटेटिव करे और उसको और ज़्यादा कंपिटेटिव मैचेस थे। उसके बाद लास्ट न्यूज़ आ रही है यहाँ पे ऑफिशियली कल फीफा की रैंकिंग अनाउंसमेंट हुई है आफ्टर दी सितंबर फीफा विंडो। एंड इंडिया यहाँ पे 99 से यहाँ पे 3 प्लेस ड्रॉप डाउन होकर 102 पे चली गई है एंड 5 पॉइंट का हमें नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ दी पॉइंट्स। यहाँ पे 1204 पॉइंट हो चुके हैं हमारे एंड लेबनान हमसे आगे 101 पे बैठी हुई है, लेकिन उनसे 0.68 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो अगर मेर्देका कप हम जीतते हैं तो फिर से जो हमारी 99 पोजीशन है, क्योंकि 99 जो वाली टीम है उनका भी पॉइंट यहाँ पे 1207 है और हमारा 1204 है। तो अगर हम मेर्देका कप जीतते हैं तो आई थिंक हमारा चांस बनेगा कि हम यहाँ पे फिर से टॉप 100 में आ सकते हैं। सो लेट्स सी कि वहाँ पे भी हम अपना जो टॉप 100 का रैंकिंग है वो वापस मेर्देका कप के एट द एंड ऑफ द मेर्देका कप हासिल कर पाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।